आज हम लोग पढ़ेंगे आगे उसके रासायनिक संयोग के नियम। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के कुल 5 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा क्या होता है? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा क्या होता है? गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक, गुणित अनुपात का नियम। चौथा क्या होता है? गैलुसैक का नियम, गैलुसैक लॉ, गैलुसैक्स लॉ, ठीक ना। अगला क्या है? पांचवा, आवोगाद्रो का नियम, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक। तो हम लोग 5 नियम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला ही डाल दो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है लो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलो पहला ही डालो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1789 ईस्वी में। हम लोग जानते भी हैं, रसायन विज्ञान के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? लेवोसियर। कौन थे? लेवोसियर। तो उन्होंने ही यह नियम दिया था। किसने दिया था? लेवोसियर ने। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लेवोसियर ने। कब किया था? 1789 ईस्वी में। लिखो, इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम लेवोसियर ने 1789 ईस्वी में किए थे। साइंटिस्ट है, थोड़ा सम्मान के साथ किए थे, ठीक। तो इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम लेवोसियर ने 1789 ईस्वी में किए थे। अब नियम क्या था? नियम लिखो, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक क्रिया में इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है, ठीक, अपरिवर्तित रहता है, ये पॉइंट, ठीक। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों द्रव्यमान क्या होता है?
अपरिवर्तित रहता है। इसी को हम ऐसे हो सकते हैं, अर्थात दो लाइन छोड़ करके, अर्थात किसी रासायनिक क्रिया, अर्थात किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, हमने क्या लिखा? अर्थात किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। इसी चीज को थोड़ा और क्या किए, वेरीफाई किए और बोले कि द्रव्य को यानी पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। कौन कहे? लियोसियस साहब। इसी को कौन से कह सकते हैं? द्रव्य ये पदार्थ, ये द्रव्यमान को, द्रव्य लिख लो, पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कहे थे लियोसियस साहब। किसने कहा था? लियोसियस साहब। ठीक, क्या बोले? द्रव्य को यानी ब्रह्मांड को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है। इसे केवल एक रूप से क्या किया जाता है? दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है। यहां तुमको अच्छे समझ नहीं आएगा, इसका मतलब समझो। किसी रासायनिक क्रिया में विकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान क्या होता है? बराबर। अर्थात किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान क्या आता है? अपरिवर्तित। इसका मतलब क्या समझे यार? सबका ध्यान करना चाहिए। मैंने मान लिया कोई रासायनिक क्रिया है, क्या? जैसे हमने ले लिया कोई रासायनिक क्रिया, हमने लिया मान लो CaO प्लस CO2। इसको जोड़ो, क्या बने जानते हो? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना? बन जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता क्या है? यह है, तो तुम समझो। कोई रिएक्शन मान लीजिए है, कोई क्रिया है, A से B बन रहा है। आगे वाले हम लोग कहते हैं विकारक। क्या बोलते हैं?
अभिकारक, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। इस अभिकारक जो बनता है उसको हम लोग कहते क्या है? उत्पाद, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब यहां पर लेओसियर साहब ने क्या कहा? जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ करके बनाए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो लेओसियर साहब ने कहा इन दोनों मिला करके जितना द्रव्यमान होगा इसका अकेले उतना द्रव्यमान होगा। यानी किसी रासायनिक क्रिया में कोनो भी पदार्थ चाहे कितना मिलकर बने हो, दोनों तरफ द्रव्यमान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। कोई द्रव्यमान में अलग नहीं आएगा, चाहे वो कितने मिलकर बने हो। कैसे देखो, देखो इधर, इसे हम बात करूं कैल्शियम का, तो कैल्शियम परमाणु क्रमांक होता है 20, 20 दूनी 40, द्रव्यमान संख्या 40। द्रव्यमान कितनी आ गई? 40। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 16। इसके लिए बात हुआ। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो 6 दूनी प्लस ऑक्सीजन का लिखा हो 16, क्या ऑक्सीजन है यहां पर? 2, 2 गुणे 16, तो 40 16 कितना हो गया? 56, 12, 16 दूनी 32, 32 में 12 जोड़ो 44, 44। इन दोनों को जोड़ लो, टोटल कितना रहेगा? 100। यानी अभिकारक की तरफ कुल द्रव्यमान कितना आ चुका है? तो लेओसियर के अनुसार उत्पाद की तरफ भी कुल द्रव्यमान कितना चाहिए? 100। वो तो कह रहा है किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों के कुल द्रव्यमान क्या होता है? बराबर। उत्पाद की तरफ कौन मिल रहा है? देखो इधर कैल्शियम, तो कैल्शियम परमाणु कितना होता है? 20, तो 20 दूनी 40 प्लस कार्बन के परमाणु क्रमांक 6, 6 दूनी 12 प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। क्या ऑक्सीजन है यहां पर? 3, 3 गुणे 16, तो 40 प्लस 12 और 16 पिया 48। 40 में 12 जोड़ोगे आएगा 52, और 52 में 48 जोड़ोगे आएगा 100। तो बराबर आया नहीं? बराबर आया। लियोसियर का यही नियम सही तो गलत था? सही है। क्या है? सही है। क्या बोले? कोई भी रासायनिक क्रिया होगी वो कितनों मिलर से मिलके बनी हो, जितना द्रव्यमान उसका इधर आएगा अभिकारक की तरफ, उतना द्रव्यमान किधर आएगा? कितना किधर आएगा? उत्पाद की तरफ। यही है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी किसी रासायनिक क्रिया में जब किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो कभी भी उसका द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है, उसका द्रव्यमान क्या रहता है? अपरिवर्तित। यानी पहले बनने से पहले उसका जो मास था, बनने के बाद उसका कितना मास रहेगा? उतना ही रहेगा। यही क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई रासायनिक क्रिया हो रही थी, तो रासायनिक क्रिया होने से पहले उसमें जो जो पदार्थ पार्टिसिपेट किए थे उन सभी पदार्थों का द्रव्यमान बनने के बाद जो हमको नया पदार्थ मिला है उसका द्रव्यमान पहले वाले द्रव्यमान के और अंतिम वाले द्रव्यमान क्या रहेगा? बराबर रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। यही क्या नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वही लिखा गया है कि इसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित, यानी बदलता नहीं है। जितना द्रव्यमान किधर रहेगा अभिकारक की तरफ, उतना द्रव्यमान किधर रहेगा? उत्पाद तरफ। कभी द्रव्यमान में चेंजेज इन्हें कि यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 98, यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 210, नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। कितना रहेगा? फिक्स रहेगा। कितना रहेगा? 100। समझ में आया कि नहीं? सही झूठ झूठ आया जी? डरो। चलो अगला हम लोग पढ़ें दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। ठीक,
लॉ ऑफ कांस्टेंट, बोलो मत जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है क्या? इस नियम का जो प्रतिपादन किए थे वो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, कौन? जोसेफ क्रिस्टले। कौन थे? जोसेफ क्रिस्टले। देखो हमारे साथ समझाते हैं। इस नियम का प्रतिपादन इस नियम का प्रतिपादन 1797 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ क्रिस्टले ने किए थे। एक किए थे नियम कैसे लिखो? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी भी इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ में तत्वों के द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित भारानुसार संयुक्त एक निश्चित भारानुसार संयुक्त रहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित भारानुसार संयुक्त रहते हैं। है तो छोटी बात लेकिन बहुत बड़ी बात बोल दी है। क्या बोल दी है? किसी भी पदार्थ में, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, मतलब दुनिया कहीं तुम पदार्थ ले चले जाओ, ठीक, दुनिया कोई पदार्थ हो, किसी पदार्थ में तत्वों के जो द्रव्यमान होते हैं एक निश्चित भार में क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। जैसे 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 हम बात करें H2O, जल, हाइड्रोजन 2 भार है, ऑक्सीजन का भार 16। काटोगे एक संबंध है 8। यानी अगर जल का अणु बनाना है तो एक मात्रा क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन का। तो 8 मात्रा क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन का। यानी द्रव्यमान का 1 मात्रा तो ऑक्सीजन का 8 मात्रा लेनी पड़ेगी। इसको तो समझ रहे हो? स्थिर अनुपात का नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम कहता क्या है? दुनिया के किसी कोने से, चाहे हम समुद्र से, चाहे तालाब से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे अमेरिका से, चाहे पोखरा से, चाहे नाला, चाहे गढ़ई से, चाहे गढ़ा से, कहीं से हम पानी का एक बूंद लेकर आते हैं, कोई कण लेकर आए, उस पानी के एक बूंद में, वह पानी का एक बूंद, उसको चेक करोगे, उसमें क्या होगा? एक अणु भी हाइड्रोजन का है तो 8 अणु किसका रहेगा? ऑक्सीजन का। कहीं तुलना कराओ, चाहे शुद्ध पानी हो, चाहे नाले का हो, चाहे जब अशुद्ध पानी कहाँ का हो, समुद्र का हो, चाहे एकदम नाले का हो, चाहे शुद्ध पानी कहाँ का हो, तालाब का हो, नलके का हो, शुद्ध पानी हो, चाहे ठीक, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, उसमें वह पानी कण बना होगा, किस रेशियो बना होगा? एक संबंध है 8 के रूप में। यानी अगर एक कण किसका है? हाइड्रोजन का। तो 8 कण किसका होगा? ऑक्सीजन का। चाहे वह पोखरक पानी हो, चाहे वह तालाब पानी हो,
चाहे वह समुद्र का पानी हो, चाहे वह वाष्पक जल का पानी हो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे अमेरिका का, चाहे इंडिया का, कहीं का पानी हो, अगर एक कण किसका हाइड्रोजन का तो 8 कण किसका रहेगा? ऑक्सीजन का। ये है स्थिर अनुपात का नियम। यानी क्या कह रहे हैं पृथ्वी साहब, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ में, अभी मैं और लूंगा उदाहरण, किसी पदार्थ में तत्वों के द्रव्यमान, ऐसे तत्व हैं, जल कितने तत्वों से बना हुआ है? 2 तत्वों से। कौन कौन से? हाइड्रोजन और, किसी पदार्थ में तत्वों यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित भार अनुपात क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और मैं दिखाता हूं, हमें लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का भार 12, ऑक्सीजन का हो गया 2 हुआ ना, कटेगा, चाहती है 12, 4 थे। चाहे हम भारत के कार्बन डाइऑक्साइड गैस पकड़ लें, चाहे हम पाकिस्तान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पकड़ लें, उसको चेक करेंगे तब उसमें 3 कण कार्बन के हैं, 8 कण किसके रहेंगे? ऑक्सीजन के। ये नहीं कि भारत वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 8 कण हो जाएंगे कार्बन के, 25 हो जाएंगे ऑक्सीजन के, और पाकिस्तान अलग हो जाएंगे। नहीं, दुनिया के किसी स्थान से तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाओगे तो अगर 3 कण किसके हैं? कार्बन के, तो 8 कण किसके होंगे? ऑक्सीजन के। बताओ, किसी भी पदार्थ में तत्वों के द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ में, कोई पदार्थ हो, तत्वों के द्रव्यमान कई तत्व है इसमें? कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, लेकिन निश्चित भार में, निश्चित भार है। दुनिया किसी कोने से तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाओगे, उसमें 3 कण का कार्बन है, तो 8 कण किसके होंगे? ऑक्सीजन के। और मैं ले रहा हूं अमोनिया, 7 दूनी 14, क्या दिक्कत है? सही है। नाइट्रोजन पॉइंट कितना होता है? 7 दूनी 14, 3 हो गया। यानी अगर अमोनिया बनाना है तो 3 और किसके रहेंगे? हाइड्रोजन के, थे 14 और किसके रहने चाहिए? नाइट्रोजन। बस हमारा मीथेन ले लिए मैं, CH। क्या हुआ जी? क्या प्रॉब्लम? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। कार्बन कितना? 6, कितना? 4, कटेगा नहीं। अगर मेथेन गैस बनाना है, मेथेन गैस कहीं पकड़ के लेकर आओगे, अगर 2 कण किसके हैं? हाइड्रोजन के चाहिए, तो 3 कण किसे चाहिए? कार्बन। तो निश्चित अनुपात है जी, लेकिन निश्चित भार के अनुसार जुड़े हैं ना, अलग अलग भार के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ले रहा हूं SO2, कितना? 16 दूनी 16 दूनी, एक संबंध है। कहीं से सल्फर डाइऑक्साइड गैस लाओगे तो 1 और 1 के अनुपात में सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनेगी? सल्फर डाई। अगर 1 कण किसका है? सल्फर का, तो 1 कण किसका रहेगा? ऑक्सीजन का, तो क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बात समझ ना? ये होता है स्थिर अनुपात का नियम। उतार डालो, मैंने बहुत उदाहरण दे दिया। चलो आगे देखो, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणित अनुपात का नियम। क्या है नियम? समझो इधर। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज डाल्टन ने 1830 में। किसने कब किया था? जॉर्ज डाल्टन ने कब किया था? 1830 में। तो गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किए थे जॉर्ज डाल्टन साहब 1830 में। नियम क्या था समझो। इस नियम के अनुसार 2 तत्व संयोग करके, 2 तत्व हो, ये 2 तत्व है ना भी, कार्बन ऑक्सीजन 2 तत्व है, कार्बन ऑक्सीजन 2 तत्व है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन 2 तत्व है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या? 2 तत्व है। 2 तत्व संयोग करके
दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, यौगिक हो गया ना जी, एक तत्व थे, ये दो तत्व जुड़े, क्या बना लिए, दो या दो से अधिक यौगिक बना लिए। ये बनाया दो यौगिक, बनाया तीन यौगिक, एक कितना बनाया, पांच यौगिक बनाते हैं। जो एक निश्चित तत्व के भिन्न द्रव्यमान, जो एक निश्चित तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान संयोग करते हैं, तो उनका क्या होता है, एक समानुपात होता है। यहां लिखना तो, जो को तो कर लेना, सही नहीं है, दौड़ा जा रहा है। ठीक, बनाते हैं तो एक निश्चित तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, क्या, एक निश्चित तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान। अच्छा, निश्चित तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान का मतलब क्या है, इसमें कार्बन कार्बन द्रव्यमान सेम होगा क्योंकि कार्बन एक ही है। इसमें सल्फर सल्फर द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा। इसमें नाइट्रोजन 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 द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि निश्चित तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किसका भिन्न भिन्न होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, किसका होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। एक निश्चित तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व से संयोग कर रहे हैं, जो इससे संयोग कर रहे हैं, उनका एक क्या होता है, सरल अनुपात होता है। इसका मतलब क्या समझो इधर, मतलब अगर हम बात करें यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कार्बन द्रव्यमान तो 12 ही आएगा, ऑक्सीजन कितना आएगा, कार्बन का 12 ही आएगा, ऑक्सीजन कितना आएगा, हाँ तो नहीं, बस बहुत ही ध्यान होता समझ में आएगा। कार्बन कार्बन का अनुपात तो बराबर है, लेकिन निश्चित तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, निश्चित तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व से संयोग कर रहे हैं, इनका रेशियो क्या होता है, एक सरल अनुपात। यानी कहने मतलब ये है कि जब हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे तो वह भिन्न में नहीं मिलेगा, हमको एक सरल अनुपात में मिलेगा। यानी 16 दूनी 32, इसी को हम लोग कहते हैं सरल अनुपात। सरल अनुपात कहे इधर, इसे मान लो यहां पर क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन है। सल्फर कितना होता है, 16 16 16। ऑक्सीजन यहां कितना आएगा, 16 आएगा। यहां कितना का, 16 दूनी, यहां कितना का, 16 तीन 48। निश्चित तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे के मिले संयोग कर रहे हैं, इनका जो रेशियो होता है क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। क्या होता है, यानी ऑक्सीजन यहां पर है 3 होना, यानी ऑक्सीजन 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 जो अनुपात देखेंगे तो 16 संबंधी 32 संबंधी 48, यानी इनका अनुपात कभी भिन्न या दशमलव रूप में नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा, पूर्णांक, एक सरल रेशियो। यानी 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ये सरल रेशियो है। आ रहा समझ में। यहाँ पे कौन कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कितना होता है इसका, 7, 7 दूनी 14, 14, यहां भी 14, यहां भी 14, यहां भी न जी, वही हो गया। लेकिन यहां बताओ कितना, 16, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना। अब बताओ कौन अलग अलग है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो गया 5, पांचों द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। उनका जब रेशियो निकालोगे तो कभी भिन्न बटम नहीं है, क्या आएगा, एक सरल अनुपात में आएगा। समझ में आ रहा है, मैं चिल्ला ही रहा हूं, समझ में आ रहा है, बस चिल्ला रहा हूं। आ रहा नहीं, 16 कम 16, 16 दूनी 16 तीया 16 चौके 16 पचे। बताओ इन पांचों का रेशियो क्या है, एक सरल अनुपात का नहीं है ना। तो वही कह रहे हैं, फिर एक बात समझ लो, दो तत्व, देखो मत देखो, दो तत्व संयोग करके क्या बना लिए, यौगिक। दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ये बनाया 2, ये बनाया 3, ये बनाया 5। तो एक निश्चित तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान समान है ना आगे वाले का, किसका भिन्न भिन्न है, पीछे वाले का।
एक निश्चित तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व से निश्चित द्रव्यमान से संयोग किया है, जिससे निश्चित द्रव्यमान से संयोग किया है, इनका द्रव्यमान निश्चित है। दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग किया है, इनका द्रव्यमान निश्चित है, फिक्स है, 16 16 14 14 14 फिक्स है। जो संयोग किए हैं निश्चित द्रव्यमान से, निश्चित द्रव्यमान जो संयोग किए हैं, इनका रेशियो क्या आता है? एक सरल अनुपात आता है। यही क्या है? गुणित अनुपात है क्या? नहीं है। उतारो, सब उतार डालो।